I support this product. Order the premium Polo security camera package, which includes 4 cameras for just 30,000. Simply call this number to place your order. हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम इंडिपेंडेंट लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इसको दोबारा से एक दफ़ा इसको काउंट करना सीख लेते हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट काउंट किस तरह होता है। सबसे पहले ये जाता है, ठीक है, इधर, फिर उसकी कंडीशन रन करेगा। ठीक है, कंडीशन के बाद क्या होगा, ये वाले लूप के अंदर घुस जाएगा, इसकी इनिशियलाइजेशन करेगा और बाद में इसकी कंडीशन चेक करेगा। फिर ये 3 दफ़ा घूमेगा, फिर अपने आइट्रेटर के पास जाएगा, मतलब हर आइट्रेशन में अपने आइट्रेटर के पास जाएगा और फिर ये कंडीशन चेक करेगा। जैसे ब्रेक होगी वापस घूम के अपने मेन वाले आइट्रेटर को बढ़ाएगा, दोबारा कंडीशन चेक करेगा और फिर दोबारा से 3 दफ़ा लूप में घुसेगा। तो अगर हम इसे काउंटिंग करना स्टार्ट करें, हम क्या करते हैं, हम इसको देते हैं 1 कॉस्ट का, ये इसको 2 कॉस्ट का बना देते हैं और इसको भी इसको 3 कॉस्ट का बना देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ इधर, इधर और इधर। ठीक है, तो अगर हम इसका लिखना स्टार्ट करें, हम हमारी पहले कॉस्ट बनती 1, ठीक है, प्लस 3 प्लस प्लस ये 2 करना था और ये ट्रू वाली, ठीक है, और प्लस अभी हमने आगे प्लस नहीं करना, ठीक है, क्यों, पहले ही जब 3 दफ़ा चलेगा ना, हम इसकी कॉस्ट साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे ये इंडिपेंडेंट है तो हम बाहर वाली अलहदा से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। अब अगर हम सिर्फ बाहर वाली की कॉस्ट लिख लें तो हमें पता लग जाएगा अंदर तो कितनी दफ़ा रन करना है, फिर अंदर वाली की भी कॉस्ट लिख लेंगे। ठीक है, हम करते हैं 3, ठीक है, ये एक दफ़ा इटरेशन चली, अगली बार क्या होगा, देखिए यहाँ कंडीशन चेक करने के बाद दोबारा ये और फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी। ठीक है, अगली आइट्रेशन के लिए दोबारा से 2 कॉस्ट, इसमें आई क्या था हमारा 0 था। ठीक है, इसमें आई क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 और प्लस 2 हुआ 3, इसमें हमारा आई हो जाएगा 2 और जब आई हमारा जैसे 3 होना है, ठीक है, तो आई जैसे ही 3 हुआ तो ये हमारी हो जाएगी प्लस फॉल्स वाली। ठीक है, इसमें 0 1 2 3 नहीं, इधर से फॉल्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। ठीक है, इसमें जब 2 था, ठीक है, हाँ, इसमें देखें यहाँ आई स्टार्ट हो रहा था 0 से, यहाँ आई 1 था, यहाँ 2 था और यहाँ 3। ठीक है, तो अगर हम इसमें ये देखें कि हमारी कॉस्ट क्या निकल गई, 3 6 9 2 4 6, एक सेकेंड ये फॉल्स कर दूँ, ठीक है, 2 4 6 8। ठीक है, हमने बाहर के लहदा से फाइंड कर लिए। अब सेम जो ये करेंगे ना, इसी को हम कर देते हैं कॉपी पेस्ट कर देते, क्योंकि मैंने सेम आइट्रेशन चलाई है ना उसमें भी, लेकिन वो डिफरेंट है। इसमें आई था, इसमें जे हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें देखिए ये जे हो जाता है, ये जे है और ये आई है। सीन ये कि अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, इसकी कॉस्ट निकालने की कोशिश करें, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करते हैं नीचे। अच्छा, मैं इसका ना ये वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, टोटल कॉस्ट है ना फिलहाल मिटा देता हूँ। होगा ये, पहले एक दफ़ा आई ये था, अंदर से कितनी दफ़ा रन करेगा, अंदर से ये दफ़ा रन कर रहा है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा करते हैं खुला। ठीक है, फिर दोबारा से जे स्टार्ट होगा। ठीक है, और एक सेकेंड, दोबारा से जे स्टार्ट हुआ और इसने इतनी दफ़ा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, दोबारा से जे इतनी दफ़ा चला। ठीक है, दूसरी आइट्रेशन के लिए दोबारा से जे स्टार्ट होगा और वो उतनी दफ़ा चलेगा। ठीक है, एक सेकेंड, कॉपी और पेस्ट, सही। अब आप ये देख सकते हैं कि बाहर के आई से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसने उतनी दफ़ा ही चलना है जितना है। पहली आइट्रेशन में देखें, पहली आइट्रेशन में जे इतनी दफ़ा चला। ठीक है, दूसरी आइट्रेशन में दोबारा से जे इतनी दफ़ा चला, तीसरी आइट्रेशन में दोबारा से जे इतनी दफ़ा चला। ठीक है, अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो ये बिग ऑफ एन निकल रही है। ठीक है, बाहर वाली की क्या निकल रही है, बिग ऑफ एन, अंदर वाले की क्या है, बिग ऑफ, अगर आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे ना, बिग ऑफ एन ही निकलेगी। सपोज यहाँ 3 की जगह
3 की जगह n लिखा होता तो बिग ऑफ n ही निकलनी थी, ठीक है, सिंपल वाली, हम आगे निकाल के भी देखेंगे। जब इस तरह हो ना कि अगर बाहर वाला लूप की भी बाहर वाला अंदर वाले के डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो ये, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है कि मतलब जे डिपेंड नहीं कर रहा आई पे, उसकी काउंटिंग पे फ़र्क नहीं पड़ रहा इसके अंदर, जब भी वो स्टार्ट होगा उतना ही रन करेगा, तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती है, ठीक है। मतलब अगर हम इसकी इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाहें, ठीक है, ये एन है, इसकी कॉम्प्लेक्स, तो अगर हम इनकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाहें, देखें हम इसकी अगर निकालना चाहें तो हम करेंगे, अगर लूप के अंदर लूप लगा हुआ है, ठीक है, हम इसको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स इसके दिखाता हूँ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n, ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n, ठीक है, हम करेंगे n इंटू n, और ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, n स्क्वायर, सही है। अगर यही चीज़ होती, सपोज ये लूप के अंदर लूप ना लिखा होता, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर करता हूँ, या लिख लेता हूँ फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, ठीक है, i प्लस प्लस, और इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी का, और यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये j कर लेता हूँ, इसका भी j कर लेता हूँ, और इसका भी j कर लेता हूँ। अब ये लूप के अंदर लूप नहीं है, ये दोनों सेपरेट लूप है, बट अगर हम कहें इस पोर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी, ठीक है, इस पोर्शन की हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ठीक है, तो एक सेकंड मैं रेड से कर लेता हूँ, इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये निकल गई, इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ये निकल गई, तो अब होगा ऐड, ठीक है, n प्लस n, ठीक है, बिग ऑफ n प्लस n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी, और वो जब ऐड हो रहे होते हैं ना, इसका मतलब ये हम इन दोनों में से जो सबसे बड़े वाला है ना वो चूज करना है, जो बड़े वाला, सपोज यहाँ n स्क्वायर होता तो हम n स्क्वायर लिखते, ठीक है, बट यहाँ दोनों ही n है, तो दोनों में से किसी एक को चूज कर लें, बिग ऑफ n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी इस पूरे कोड की, ठीक है। इसी तरह ये मैंने आपको ऐड वाला इसलिए बताया क्योंकि अगर हम करते हैं, ठीक है, ये और अंदर दो लूप हैं, ठीक है, ये j और ये j और ये j, ठीक है, ये भी j, ये भी j, मतलब एक लूप के अंदर दो दफ़ा लूप चल रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, हम करते हैं बिग ऑफ n, ये भी बिग ऑफ n है, ठीक है, और ये भी बिग ऑफ n है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n इंटू, ठीक है, n इंटू n प्लस n, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब सीन ये, इनमें से जो सबसे बड़ी वाला होगा हम उसको चूज करेंगे, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इनमें से किसी एक को चूज कर लेंगे तो वो हमारा n ही बन जाएगा, तो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। आपने बस ये बात याद रखनी है, अगर एक लूप के अंदर लूप लिखा हो तो वो डायरेक्ट और इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट के लिए बहुत केसेस डिफरेंट हो जाते हैं, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना कॉम्प्लेक्सिटी को, वो आपका निकल आएगा, सही है। बट अगर वो लूप के अंदर लूप नहीं लिखा हुआ, सेपरेट करके लिखा हुआ, देखिए ये दोनों लूप इस जे के अंदर तो दोबारा से लूप नहीं लिखा हुआ ना, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐड का मतलब ये कि हम बिगर वाले को चूज करते हैं, प्रायोरिटी को चूज करते हैं, ठीक है। सपोज ये है, अब आपके ग्राफ में एक लाइन इस तरह आ रही है, बाकी दूसरा लूप थोड़ा सा इस तरह चल रहा है, ठीक है, हम इस वाले को इग्नोर करेंगे, हम बड़े वाले को चूज करेंगे, ठीक है। तो हमने ये बात याद रखनी है। अब इसको हम दो तरह, ये तो सॉल्व हो चुका है, बिग ऑफ n, ठीक है, और बिग ऑफ n, आपने वो उसी तरह फॉर्मूला डाल के सॉल्व करना है इसको, ठीक है, कि मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला दिया होता है ना, कि देखिए इसमें आता है बिगर टर्म, ठीक है, ये वाली बिगर टर्म है, माइनस छोटी वाली टर्म, अब ब्रेक नहीं दिया हो तो +1 नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय आइटरेटर कितने का है, 1 का है, ठीक है, प्लस ब्रेक की कंडीशन, तो ये बन जाएगा n, ठीक है, +1, और ये जब सिंप्लीफाई करेंगे बिग ऑफ n बन जाएगा, सही। आपने इस तरह फाइंड करके दिखाना है हमेशा, ये तो नज़र आ रहा है सामने, तो इस वजह से बहुत सिंपल था। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी बिग ऑफ n स्क्वायर, सही है। हाँ, अब सीन आ जाता है इसका, हम पहले इसकी ऊपर वाले की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, ओवर 1, ठीक है, और +1, क्योंकि ब्रेक नहीं लगा तो हम +1 नहीं ऐड कर रहे, सही। तो ये n स्क्वायर बन जाती है,
+1 और हम बिग ऑफ n स्क्वायर करते हैं तो इसकी क्या बन जाती है, बिग ऑफ n स्क्वायर। अब इस वाले की फाइंड करेंगे, आपने पहले से फाइंड की है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, n लिख देता हूँ। अब इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, n स्क्वायर इंटू n, और ये टोटल ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, n क्यूब, ठीक है, ये बात याद रखनी। बट अगर ये सेम क्वेश्चन यही होता, ठीक है, एक सेकेंड, सेम क्वेश्चन यही होता बट ये लूप के अंदर लूप ना लिखा होता, मैं स्पेस को ना थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब लूप के अंदर लूप नहीं लिखा हो, ठीक है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते, एक सेकेंड, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n स्क्वायर, अंदर वाले नीचे वाले की क्या है, n। अब इसमें से हमने बिगर टर्म चूज करनी है, n स्क्वायर है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी बिगर ऑफ n स्क्वायर, सही है, बड़े वाली टर्म को चूज करते हैं। अब बात आ जाती है, अगर हमने ना, एक सेकेंड, मैंने डिवाइड वाला कॉपी नहीं किया, हाँ, हाँ, अब इनमें ये वाली आ जाती है, ठीक है, हम इसको करते हैं सॉल्व करना स्टार्ट, ठीक है। अब ये वाली तो हमें पता लग गया, एक सेकेंड, ये तो हो चुका है ना ये वाली तो, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम ये देखें, इसमें ना इनको करते हैं कॉपी, क्योंकि इसकी भी n क्यूब ही बननी है, सही है, लेकिन हम इसको कॉपी करते हैं और इसको रखते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही बल्कि, ठीक है। अगर आप इसकी देखें कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है n स्क्वायर, इसकी बन रही है बिग ऑफ n, राइट से करता हूँ, बिग ऑफ n स्क्वायर और बिग ऑफ n, ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल मिलके बिग ऑफ n क्यूब ही बनेगी, ये भी ओवरऑल मिलके n क्यूब ही बनेगी, ठीक है। उसके अंदर, इसके अंदर वाला n स्क्वायर वाला, बाहर वाला ये, लेकिन अगर इसको सेपरेट देखेंगे हम इसी को चूज करेंगे हमेशा ना, क्योंकि ये बिग ऑफ n प्लस n स्क्वायर ऐड होगी, ठीक है, तो इनमें एंड पे क्या बच जाएगी, n स्क्वायर। इस दफ़ा हमने इस वाले लूप को चेक किया है। अच्छा, अब इसमें बात आ जाती है, अगर इसको हम ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी एक दफ़ा फाइंड करते हैं, ठीक है, और इसको फिर हम सेपरेट करने की भी ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, इसके अंदर ना 2 लूप्स डाल देता हूँ, ठीक है, ये करता हूँ, एक ये लूप होगा, ठीक है, और एक हमारे पास हो जाएगा ये वाला लूप, देखते हैं हम इसमें भी क्या चूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर 2 लूप्स हैं, तो सबसे पहले हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर लेते हैं, ये आ जाती है n, ठीक है, ये तो हमने फाइंड की। अब भाई दूसरे वाले की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। अब इसका क्योंकि ये है लॉग, जंप कितने की लग रही है, 2 की, तो यहाँ 2 लिखे, लॉग 2 की पावर लेंगे, ठीक है। और बड़ी टर्म कौन सी है, n स्क्वायर है, छोटी टर्म कौन सी है, 1, बड़ी टर्म n स्क्वायर है, छोटी टर्म 1 है, ठीक है। ब्रेक नहीं है तो हम +1 नहीं ऐड करेंगे, सॉरी ब्रेक कह रहा हूँ, इक्वल्स 2 नहीं है तो +1 नहीं ऐड करेंगे, तो लॉग इसकी निकलेगी log 2 बेस 2 और n स्क्वायर, ठीक है, +1, और ये बिग ऑफ निकल आएगी log 2 n स्क्वायर, सही। हमारी ये वाली, ये देखिए, ये वाली बन जाती है log 2 बिग ऑफ log 2 n स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालें ये इस ओवरऑल की, तो क्या बनेगी, n इंटू लॉग 2 n स्क्वायर, है ना, तो इसकी बनेगी n लॉग n स्क्वायर, ठीक है। आपने बस ये बात रखनी है, और ये इसको आपने ये नहीं करना इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये लॉग के अंदर लिखा हुआ है इस तरह करके, ठीक है। ये बहुत लोग कर देते कि जब इस तरह आ रहा होता है ना, वो n क्यूब कर देते हैं, n क्यूब नहीं करना, ये लॉग के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, अगर log n लिखा हुआ है और एक जगह पे लिखा हुआ है n लिखा हुआ है, तो कौन से वाला बड़ा है इसमें से, मैंने आपको बताया था लॉग नंबर को छोटा करने के लिए होता है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, सही है। आपको चूज करना आना चाहिए, अगर दिया होगा log n प्लस n, तो आपने हमेशा इसको चूज करना है, इसको नहीं चूज करना है, ठीक है। अब इसमें आ जाती बात बिग ऑफ, ये n निकली हुई है, ठीक है, ये बिग ऑफ हमने अभी अभी निकाल ली है n log n स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करेंगे
तो ये निकलती है डायरेक्ट एन स्क्वायर, ठीक है, ये एन स्क्वायर निकल रही है। हाँ, ये एन स्क्वायर निकल रही है। अब सीन ये तो बाहर वाली तो हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, बाहर वाली तो हमने एन लिख ली, इनटू मल्टीप्लाई किससे होगा, ब्रैकेट में हम करते हैं एन लॉग 2 एन, एक सेकेंड, एन स्क्वायर, ठीक है, इनटू एन स्क्वायर, ठीक है। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि देखें ये 2n के बराबर है, ठीक है। मैं इसको ऊपर बनाता हूँ, इसमें से चूज कौन सा करेंगे, नहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डिवाइड ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐड एन स्क्वायर। अब हम इसमें से चूज कौन से वाला करेंगे, ये करेंगे या ये करेंगे, ठीक है, ये काफ़ी ट्रिकी है। आपने याद रखना है इसमें n इंटू एन स्क्वायर का लॉग लिया हो, ये बहुत स्मॉल छोटा नंबर बनेगा, ठीक है। तो पूरा n नहीं है ये, ठीक है, पूरा n नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, n इंटू n, तो जाहिर बात है ये वाला बड़ा नंबर बनता है, ठीक है। तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी जो निकलेगी ना, वो निकलेगी ये वाली टर्म इग्नोर हो जाएगी, ठीक है, और हो जाएगी n इंटू n, और वो बन जाएगी बिग ऑफ n स्क्वायर। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में लगी हो, कब हमने ऐड करना था, कब मल्टीप्लाई करना होता है। ये था डिपेंडेंट लूप्स के लिए। इंडिपेंडेंट लूप्स के लिए हम थोड़ी सी वो सीरीज पहले कवर अप करेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज और अरिथमेटिक सीरीज को कवर अप करेंगे कि वो हम डिटेक्ट किस तरह करते हैं कि कौन सी सीरीज से आ रहा है। तो फिर उसके बाद हम करेंगे डिपेंडेंट लूप्स को सॉल्व करना। बट इंडिपेंडेंट के लिए आपने याद रखना है कि लूप के अंदर लूप लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लूप के अंदर 2 लूप लिखे हैं बट वो आपस में मतलब एक के अंदर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वो सेपरेटली लिखा हुआ है, तो हम उसको ऐड करते हैं। ऐड का मतलब ये होता है हम बिगर टर्म को हमेशा चूज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।